वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में शरीक थे। अहम मुलाकात में मुल्की सलामती और सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रही है, मरियम नवाज का दावा। कहती हैं ऑपोजिशन ने फैसला किया है कि इनसे कोई बात नहीं होगी। मिन्नतों की तफसील खोल दूं तो सब हैरान रह जाएं। अब उन्हें अपने अरकान की फिक्र करनी चाहिए। इस्तीफे भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा। ये बात बहुत दूर नहीं। बिलावल की तजवीज़ पर PDM में बात होगी। ऑपोजिशन ने नैब को भुगत दिया, अब हुकूमत की बारी है। कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा, नैब को ऐसे ही रहने दें। हुकूमत भी यही नैब भुगतेगी। नून लीग सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लेगी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि सेनेट इलेक्शंस की हिकमत अमली PDM इजलास में तय करेंगे। नून लीग के इजलास में खाली कुर्सियों पर शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की तस्वीरें रखी गई। क्या ये वही जमात नहीं जो इस्तीफे दे रही थी? इस्तीफे तो लतीफे हो गए। मरियम बीबी की जमात पहले सेनेट इलेक्शन लड़ेगी, फिर इससे इस्तीफे देगी। क्या कौम को पागल समझ रखा है? मामले खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। बोले जराइम पेशा लोग हैं, पहले धमकी देते हैं, ना सुनो तो पांव पड़ जाते हैं। शिबली फराज ने कहा शाहराहों पर आवाम को गुमराह करने निकले थे, मुस्तरद होने पर वापस सेवानों का रुख कर रहे हैं। बिलावल का अदम एतमाद पर जोर, एहसन इकबाल के उस पर शुकूक और मरियम का लॉन्ग मार्च पे इसरार। ये बातें PDM का शिराजा बिखरने का वाज़ेह सबूत हैं। पार्लियामेंट के बाहर की शौकिया शूटिंग खत्म। ये नजरियात नहीं, मौसम के साथ जुड़े थे। मुकाबला जमहूरी तरीके से करेंगे तो हुकूमत पार्लियामेंट में भरपूर मुकाबला करेगी। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि मरियम सदमे की हालत में है। खोखर बरादरान के खिलाफ ऑपरेशन पर मरियम की चीखें लंदन तक सुनाई थी। खोखर पैलेस नहीं, उनके पाउंड और बच्चे जमहूरे गिरे हैं। वसीम अकरम प्लस ने आज नून लीग की अहम विकेट गिराई है और यह सिलसिला जारी रहेगा। जैसे जिनकी जान तोते में, ऐसे पर्ची वाले शहजादे की जान सिंध हुकूमत में है। मैं आइन के मुताबिक भाई असेंबली सिंध को जवाबदेह हूँ और किसी को नहीं। ना वजीर आजम को हूँ, मुझे इलेक्ट सुबह असेंबली सिंध ने किया। मैं वजीर आजम को भी जवाबदेह नहीं हूँ। वजीर आला सिंध ने ऑन कैमरा भी ये बात कह दी। बोले आइन के तहत सिर्फ सिंध असेंबली को जवाबदेह हूँ। सूबाई असेंबली ने मुझे मुंतखब किया है, उसी को जवाब दूंगा। गैर जिम्मेदार हूँ, ना ही खराब हरकतें कर सकता हूँ। जिस तरह वजीर आजम को लिखा खत ट्वीट किया गया, अली जैदी के मामले पर वजीर आजम से बात करूंगा। अली जैदी ने वजीर आला की बात को मज़े का खेज करार दे दिया। ट्वीट किया कि वाज़ेह हो गया, वजीर आला सिंध की नजर में वजीर आजम हाउस की भी अहमियत नहीं। अली जैदी को विफाकी काबीना से फारिग किया जा रहा है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का दावा। कहते हैं अली जैदी का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, जहनी दबाव का शिकार है। नासिर शाह ने कहा कि अली जैदी ने कराची कमेटी के इजलास में शोबदेबाजी की, कुर्सी से उठे और फाइल टेबल पर पटक दी, जिस पर वजीर आला ने कहा कि मैं इस तरह आपको जवाब दे नहीं। ये जूम मीटिंग थी, वीडियो सबूत मौजूद हैं। ये कराची के मसले पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में हमें फंसाने वाले खुद फंस गए। इलेक्शन कमीशन में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ब्रॉडशीट मामले की भी शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात कराना चाहते हैं। कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले हर किरदार को सामने लाएंगे। अपोजिशन की खाम ख्याली है कि प्रोपेगेंडा करके हक़ाइक़ छुपा लेंगे। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को नून लीग की सरपरस्ती हासिल रही। हैरत है, सरकारी जमीनों का कब्जा छुड़ाने को भी सियासी करार दिया जा रहा है। हुकूमती तर्जुमान कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की तफसील कौम को बताएं। 2002 में किसी के ख्वाहिश पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फजलुर रहमान के नाम से रजिस्टर किया। हम मौलाना साहब को नोटिस दे कि आपने ये किस दस्तूर के मुताबिक ये रजिस्ट्रेशन करवाया है।
जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस भेजने पर गौर। मौलाना मोहम्मद खान शीरानी का हर जिले में अपने दफातर खोलने का ऐलान। बोले 2002 में इलेक्शन कमीशन ने किसी की ख्वाहिश पर JUI पाकिस्तान फजलुर रहमान को रजिस्टर किया। शफाफ इलेक्शन की बात करने वाली PDM अपनी जमातों से मौरूसियत खत्म करे। हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं कि नवाज शरीफ के बयानिए से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम आज़ादी मार्च ना करते तो वह जेल में सड़ रहे होते। पड़ोसी मुल्क के हिमायत याफ्ता शरपसंद सिंध में मसाइल पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में अहम इंकशाफ। मुख्तलिफ इदारों ने ब्रीफिंग में बताया कुछ कौम परस्त ग्रुप भी इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। पुलिस ने रॉ से ताल्लुक रखने वाले रेवोल्यूशनरी आर्मी के मुल्जिमान को सचल गोट से गिरफ्तार किया। अस्करियत पसंद गिरोहों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के इक़दाम से हालात कंट्रोल में हैं। IG सिंध ने बताया 2020 में दहशतगर्दी का एक वाकया पेश आया। टारगेट किलिंग के 8 वाकयात हुए, 1525 अफराद कत्ल हुए। जिस फिगर की बात कर रहे हैं $1 बिलियन की, वो आप शो कर दें, हम लोगों को कहीं पे 90% आप अपने पास रख लें। $1 अरब शो कर दें, 90% आप रख दें, 10% मुझे दे दें। हुसैन नवाज का चैलेंज। बोले एक मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। रियासत पाकिस्तान को सारे ड्रामे के लिए $6 करोड़ देना पड़े। $1 अरब का इल्जाम ड्रामे, झूठ और प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। बात सुने भाई साहब, बात सुने। मुनासिब क्या है? शर्म करें, अल्लाह के खौफ से डरें। जो तुम लोगों ने हमारे मुल्क पर लूट के खाया, तुम लोगों को अल्लाह छोड़ेंगे नहीं। शर्म करें, आप लोगों पे बोतान लगा रही हैं। मफरूर इसाक डार पर लंदन में सवालात की बौछार। साबिक वजीर खजाना का खातून के सवालों का जवाब देने से गुरेज। रुकना भी गवारा न किया, सिर्फ इतना कहा ये मुनासिब नहीं। मुलाजिम की खातून से तल्ख कलामी। तकरार के बाद इसाक डार का बेटा दिफा के लिए मैदान में आ गया। खातून ने बाप बेटे दोनों को खरी खरी सुना दी। कशमाला तारिक को जवाब देना पड़ेगा कि उनके अकाउंट में 12 करोड़ किस वजह से आए। क्या वो ख्वाजा आसिफ की बिजनेस पार्टनर थी? अगर पार्टनर थी तो उनके साथ क्या बिजनेस करती थी? मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ के फ्रंटमैन ने इन्हीं के अकाउंट में करोड़ों रुपए क्यों जमा कराए? ये कारोबार था या मनी लॉन्ड्रिंग का चैनल? हमारे पास हमारा किरदार, हमारी डिग्री है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में जमहूरी किरदार अदा करना है। कराची के एक हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। कवायद के मुताबिक वोट गिने जाएंगे तो तब्दीली आएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मलीन में इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले जिस जज्बे से यहाँ पहला इलेक्शन लड़ा, उसी जज्बे से दोबारा लड़ेंगे। सिंध हुकूमत ने सेनेट इलेक्शंस में ओपन बैलेटिंग की मुखालफत कर दी। सदारती रेफरेंस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। मौक़िफ़ अपनाया कि रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से रेफरेंस में कानूनी सवालात नहीं उठाए गए। अदालत उज़्मा सदारती रेफरेंस पर राय देने से इनकार कर दी। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 23 मरीज इंतकाल कर गए। 1629 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के इजलास में कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी और तकसीम पर गौर। सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक वैक्सीन 1 फरवरी को कराची पहुंचेगी। A viable framework for equitable and affordable supply of COVID vaccine to developing countries. Additional debt relief by suspending debt repayments for the most stressed countries until the end of the pandemic. कोरोना के खात्मे तक कर्जों की वापसी मुअत्तल की जाए। तरक्की पजीर मुल्कों को वैक्सीन बिला तात्तुल फराहम की जाए। $5 अरब के खुसूसी फंड का क़याम अमल में लाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की आलमी बरादरी को तजवीज़। कहा लोगों को वबा और भूख के हाथों अमवात से बचाना है।
वज़ीर आज़म के हुक्म पर स्मगल्ड पेट्रोल गैर कानूनी पंप्स के खिलाफ एक्शन। 11 जनवरी से अब तक 1556 गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील। 30 लाख लीटर पेट्रोल, 1 करोड़ 6 लाख लीटर गैर कानूनी डीजल कब्जे में लिया गया। भारत और चीन की फौज में एक बार फिर झड़प, कई अहलकार जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुतनाज़े सरहदी इलाके में झड़पों के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। हमसे शीशे का ग्लास टूटा छोटे वाला था, उसकी वजह से शाम को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मारा है। हम स्कूल पढ़ते, कुरान पाक पढ़ते, हम बड़ी होते डॉक्टर बनना चाहते हैं। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाले साबिक नाज़िम उस्मान मंच को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अहलिया की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्ची को तहवील में ले लिया। टिकटॉक बनाने का शौक एक और जान ले गया। शेखुपुरा की नहर में टिकटॉक बनाने के दौरान 9 नौजवान डूब गए। एक लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश जारी। पंजाब हुकूमत ने सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट अथॉरिटी की मंजूरी दे दी। चेयरमैन वजीर आला होंगे। सिविल सर्विस के साथ आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान की तैनाती हो सकेगी। अथॉरिटी के पास जमीन की खरीदारी और फरोख्त के मुकम्मल इख्तियारात होंगे। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी, पानी जमने लगा। कल्लात में पारा -9, क्वेटा में -8 डिग्री सेंटीग्रेड। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद ठंड। कराची में भी मौसम सर्द और खुश्क, कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। ट्रॉफी से पर्दा उठा दिया गया। पाकिस्तानी टीम के पास तारीख बनाने का बेहतरीन मौका। पाकिस्तान 18 साल से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं जीता। बाबर आजम कहते हैं रिकॉर्ड की अहमियत नहीं, जो अच्छा खेलेगी वही टीम जीतेगी। टेस्ट सीरीज में नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। स्टेडियम से लाइव एक्शन दिखाने के लिए पक्की कैमरे की टेस्टिंग। K2 सर करने के मिशन में मौसम पाकिस्तानी कोह पैमाओं के आड़े आ गया। तूफानी हवाओं के बायस मुहिम 29 जनवरी तक मुलतवी। एक रुकन को तबीयत खराब होने पर आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए बेस कैंप मुंतकिल किया गया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,176 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,703 रुपए 9 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 70 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, वाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों की तफसील के साथ। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.